नमस्कार। मेरे YouTube चैनल हिंदी हाईवे में आप सबों का स्वागत है। अपने पिछले वीडियो में मैंने सिद्ध और जैन साहित्य के बारे में आपको बताया था। आज मैं इसी क्रम में नाथ साहित्य के बारे में बताने जा रहा हूँ। कृपया वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहें तथा वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए अब नाथ साहित्य के बारे में बातें करते हैं। सिद्धों के महासुखवाद के विरोध में नाथ पंथ का उदय हुआ। दरअसल भगवान शिव के उपासक नाथों के द्वारा जो साहित्य रचा गया वही नाथ साहित्य कहलाता है। नाथों की संख्या 9 है। इन्होंने सिद्धों के द्वारा अपनाए गए पंचमकारों को नकारा, नारी भोग का विरोध किया। ये ईश्वर को घट घट वासी मानते हैं और गुरु को अपना ईश्वर मानते हैं। इस प्रकार नाथ साहित्य का तात्पर्य उस साहित्य से है जिसे नाथ संप्रदाय के संतों ने रचा। नाथ संप्रदाय भारत का एक हिंदू धार्मिक पंथ है। महायान से वज्रयान, वज्रयान से सहजयान और फिर सहजयान से नाथ संप्रदाय का विकास हुआ। इस संप्रदाय में बौद्ध, शैव तथा योग की परंपराओं का मिला जुला रूप दिखाई देता है। यह हठ योग की साधना पद्धति पर आधारित पंथ है। शिव इस संप्रदाय के प्रथम गुरु एवं आराध्य हैं। इसके अलावे इस संप्रदाय में अनेक गुरु हुए, जिनमें गुरु मच्छिंद्रनाथ या मत्स्येंद्रनाथ तथा गुरु गोरखनाथ सबसे अधिक प्रसिद्ध हैं। भारत में नाथ संप्रदाय को सन्यासी, योगी, जोगी, नाथ, अवधूत, कौल, कालबेलिया, उपाध्याय आदि नामों से जाना जाता है। इनके कुछ गुरुओं के शिष्य मुसलमान, जैन, सिख और बौद्ध धर्म के भी थे। जहाँ तक नाथ साहित्य की बात है, सिद्धों की विचारधारा को लेकर इस संप्रदाय ने उसमें नवीन विचारों की प्राण प्रतिष्ठा की। नाथ साहित्य में इंद्रिय निग्रह पर विशेष बल दिया गया। इंद्रियों के लिए सबसे बड़ा आकर्षण नारी है, इसलिए नारी से दूर रहने की शिक्षा दी गई है। इस संबंध में डॉक्टर शिव कुमार ने लिखा है, संभव है कि गोरखनाथ ने बौद्ध विहारों में भिक्षुणियों के प्रवेश का परिणाम और उनका चारित्रिक पतन देखा हो तथा कौल पद्धति या वज्रयान के वाम मार्ग में भैरवी और योगिनी रूप नारियों की ऐन्द्रिक उपासना में धर्म को विकृत होते देखा हो। नाथ साहित्य के महत्व की ओर संकेत करते हुए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है, इसने परवर्ती संतों के लिए श्रद्धाचरण प्रधान धर्म की पृष्ठभूमि तैयार कर दी थी। जिन संत साधकों की रचनाओं से हिंदी साहित्य गौरवान्वित है, उन्हें बहुत कुछ बनी बनाई भूमि मिली थी। डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने भी नाथ साहित्य के बारे में लिखा है, यद्यपि कबीर द्वारा प्रवर्तित संत साहित्य पर सिद्धों का प्रभाव है, किंतु उसकी नींव नाथ पंथ ने ही डाली थी। नाथ पंथियों में सबसे अधिक प्रभावशाली गोरखनाथ हैं। ये मत्स्येंद्रनाथ के शिष्य थे। इनके ग्रंथों की संख्या 40 मानी जाती है, लेकिन डॉक्टर भरतवाल ने केवल 14 रचनाओं को ही उनके द्वारा रचा हुआ माना है, जिनके नाम इस प्रकार हैं: सबदीप, पद, प्राण शंकली, शिव्या दर्शन, नरवय बोध, अभय मात्रा जोग, आत्मबोध, 15 तिथि, सप्तवार, मच्छिंद्र गोरख बोध, रोमावली, ज्ञान तिलक, ज्ञान चौतीसा एवं
पंचमात्रा। ये तो उन ग्रंथों के नाम थे जिन्हें गुरु गोरखनाथ के द्वारा रचित माना जाता है और जिन्हें प्रामाणिक भी माना जाता है। अब जहाँ तक नाथ साहित्य की विशेषताओं की बात है तो नाथ साहित्य में हमें ये विशेषताएं देखने को मिलती हैं। पहली विशेषता, योग मार्ग का प्रचार करना। दूसरी विशेषता, शैवों और शाक्तों के नाथ पंथ को स्वीकार करना। तीसरी विशेषता, साधना, नैतिकता, गुरु महत्व, संयम, ब्रह्मचर्य आदि पर प्रकाश डाला गया है। चौथी विशेषता, हठ योग को ईश्वर प्राप्ति का लक्ष्य बनाया गया है। पांचवी विशेषता, शक्ति की साधना पर अधिक जोर दिया गया है। छठी विशेषता, सहज समाधिस्थ होकर मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। सातवीं विशेषता, कुंडली जागरण के द्वारा ईश्वर अर्थात शिव की प्राप्ति संभव है। आठवीं विशेषता, गुरु की कृपा से ही समाधि प्राप्त की जा सकती है। नौवीं विशेषता, एकेश्वरवाद में विश्वास। 10वीं विशेषता, इनकी भाषा पश्चिमी हिंदी की बोलियों के मिश्रित रूप में है। 11वीं विशेषता, इसमें ज्ञान निष्ठा को पर्याप्त महत्व दिया गया है। 12वीं विशेषता, मनोविकारों की निंदा की गई है। 13वीं विशेषता, इसमें नारी निंदा का उल्लेख सबसे अधिक किया गया है। 14वीं विशेषता, नाथ साहित्य का रूखापन और गृहस्थों के प्रति अनादर का भाव इस साहित्य की सबसे बड़ी कमजोरी मानी जाती है। अभी मैं आपको नाथ साहित्य का एक सामान्य सा परिचय दे रहा था। मुझे आशा है कि नाथ साहित्य के बारे में आपकी बहुत कुछ जानकारी हो गई होगी। आज के वीडियो की समाप्ति यहीं पे करता हूँ। अगले वीडियो में फिर एक नए विषय के साथ आपसे मिलूँगा। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहता हूँ। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।